हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। वेलकम वेलकम एवरीवन। काफी टाइम बाद हम लोग वापस पुशअप कर रहे हैं। देखो, अभी जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम है जो 18 अक्टूबर से, मोस्ट प्रोबेबली सब जगह 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए जो मैंने गुजरात बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है 2021-22 का जो ब्रज के पेपर से उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग को मैं सारे सेक्शंस अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सैंपल पेपर्स के सब कुछ अलग अलग डालने वाला हूँ। तो अभी सारे सेक्शन ए डालूंगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए ऑफ पेपर 1। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी तरफ। बस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 18/5 टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। अगर डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर के अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 और 4, पहले तो देखो 2 और 5, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 और 5 अगर जैसे 3 है तो देयरफॉर इट इज ट्रू, क्योंकि ये 3 है, देख सकते हो, इट इज 3, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर आपने ओरिजिन से डिस्टेंस देखा होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में भी रखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो, काफी बार क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करो तो भी सेम रहेगा, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं x1 इसको ले लू, x2 इसको ले लू, सॉरी x1 ये वाला y1 ले लू और ये x2 y2 ले लू सपोज, तो भी सेम रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आपका वही आने वाला है, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका ये ट्रू रहेगा, दिस इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट। तो क्लास साइज, भाई क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इट इज पी। भाई वैसे तो क्यू प्लस पी कहो या पी प्लस क्यू कहो, दोनों सेम ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी क्यू प्लस पी अपॉन 2 आना चाहिए, सो इट इज फॉल्स। ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें पी माइनस क्यू दिया हुआ था, बट पी प्लस क्यू होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लियर करके अच्छे से लिख दे। नेक्स्ट, ये आपने देखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1 होता है, -1 नहीं होता असल, ठीक है। चलिए, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और लार्ज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर दैट इज 4। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ये ध्यान रखना। सो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा। सो HCF आपका हो गया 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझते रहिए, चलते रहिए। बस डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, बट आगे से आगे करते रहिए। कोशिश करते हैं कि हम इस चैनल को बरकरार रखें, आगे से आगे बढ़ाते रहें। Next, the sum of two numbers is 10 and the difference is 2. So sum of two numbers, suppose x plus y equals to 10 और डिफरेंस यानी x minus y equals to 2। अगर मैंने डिफरेंस लिया है x minus y यानी मेरा x बड़ा नंबर है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x equals to 12, तो x equals to 6। अगर स्मॉलर नंबर, ये तो बड़ा नंबर हुआ, ठीक है। इफ इट इज आस्क्ड फॉर स्मॉलर नंबर, मतलब y फाइंड करना रहेगा, तो y equals to 10 minus x, तो y equals to 10 minus 6, therefore y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अगर स्मॉलर नंबर पूछा होता तो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 टाइम, तो आपकी एपी हो जाती है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 टाइम्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n माइनस 1 है, लेकिन n नेचुरल नंबर का होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। अगर n माइनस 1 है, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर की अगर बात करें, तो n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रख दो अपॉन 2, तो -1 + 1 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, n माइनस 1 इन ब्रैकेट n अपॉन 2। तो ये देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझना जरूरी है, आता बहुत कुछ है लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, सो ध्यान रखें। चलिए
Number of diabetes patients in a city is given in the following table. Find out the probability of diabetes patient from this table. तो डायबिटीज पेशेंट पूछा, ऐसा नहीं बोला है कि मेल फीमेल, तो टोटल डायबिटीज पेशेंट लेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डायबिटीज पेशेंट इक्वल्स टू 6000 अपॉन 30,000. तो 30 से 30 कैंसिल, 6 1 जा 6 5 जा, सो आपका हो जाएगा 1/5. सो ऑप्शन ए 1/5 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ प्राइम इंडिया. देखो प्राइम नंबर्स, अगर दो प्राइम नंबर है तो P1 का कॉमन फैक्टर P1 होगा, P2 और P1 दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 ही रहेगा. तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1. इस इक्वेशन देखो जनरल फॉर्म लिखा है, द इक्वेशन x/2 - y/3 = 1 कैन बी रिटन एज इन जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0. सारे के सारे कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट या वेरिएबल्स वाले सारे एक साइड में ले आने हैं. तो x/2 - y/3 = 1 implies 3x, एलसीएम लिया, -2y/6 = 1 implies 3x - 2y = 6. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x - 2y - 6 = 0. तो ये आपका हो गया भाई जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. चलिए यहाँ पे एपी में दिए हुए हैं थ्री टर्म्स a1 a2 एंड a3. आपको x फाइंड करना है. तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा, a2 - a1 करूं या फिर a3 - a2 करूं. तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो 1/x+3 -1/x-2 सॉरी +2 इक्वल्स टू 1/x+5 -1/x-3. अगर एलसीएम लेते हैं तो x+2 -x-3 अपॉन x+3 इन ब्रैकेट x+2. यहाँ पे हो जाएगा x+3 - x-5 अपॉन x+5 इन ब्रैकेट x+3 -x+x -x+x. तो दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x² + 5x + 6. देखो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से करना होगा, बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है. तो प्लीज कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है. x² + 8x + 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² + 8x + 15 इक्वल्स टू 2x² + 10x + 12. सारे के सारे उस तरफ जाएंगे, मतलब माइनस में हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x² + 2x - 3 = 0. तो x² + 2x - 3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x² + 3x - x - 3 = 0. तो x कॉमन x+3 -1 कॉमन x+3 = 0. तो x+3 और x - 1 = 0. भाई मेरे सारे x n की तरह दिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे x = -3 और x = 1. तो दो आंसर्स आए, दोनों आंसर्स वैलिड रहेंगे, आपको दोनों को काउंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट 5. देखो अगर मैं मान लेता हूं दिस इज योर x एक्सिस, चलो ये x एक्सिस ले लो, ये y एक्सिस ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल. वैसे डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए बट ठीक है. अगर x y जैसे 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया -1, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है 5, -1. और ये अगर मैं y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मींस हियर, तो ये पॉइंट में अगर x एक्सिस के ऊपर है तो y वाला तो 0 हो जाएगा. तो -1 जो था वो 0 हो गया, और 5 एज इट इज ऊपर गया तो 5 के ऊपर तो 5. तो पॉइंट आपका हो जाएगा इक्वल टू 5, 0. ध्यान रहे अगर y एक्सिस पे बोला होता, सपोज सेम चीज अगर y एक्सिस पे बोली होती तो x 0 हो जाता, 5 0 और ये -1 एज इट इज रहता तो 0 -1 आता. लेकिन आपको x एक्सिस पे बोला है तो इस तरह से रहेगा. देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मैंने आपको पहले ही बताया था, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर, इट विल टर्मिनेट, वैसे लिखने की अच्छे से लिख सकते हो, टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस. चलो ठीक है. नेक्स्ट भाई इन्होंने बोला इफ 3,3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट. भाई एक लाइन है, जैसे ये दो पॉइंट ले लो P K, 0 और R 7, 3/2.
इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और बीच का इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज पॉइंट क्यू ले लो 3,3/4। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 3 इसका कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, और ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा k प्लस 7 इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज k इक्वल्स टू -1। भाई k की वैल्यू क्या आ गई, -1। यहाँ पे देख लो k इक्वल्स टू 6 - 7, तो k इक्वल्स टू -1। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है k इक्वल्स टू -1। देन चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी डाउट रह जाए तो यू कैन कमेंट, आप पूछ सकते हो। जैसे कि क्लास मार्क मैंने बताया था फॉर्मूला, क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 10 से 25 की अगर बात करें तो 10 प्लस 25 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 35 अपॉन 2, यानी आपका हो जाएगा 17.5। और अगर 35 टू 55 की अगर बात करें तो 35 प्लस 55 अपॉन 2 यानी 90 अपॉन 2 दैट इज 45। क्लास मार्क आपका 45 और 17.5। हु टॉस्ड, भाई इसको जरूरत है, हु टॉस्ड 24,000 टाइम्स कॉइन। भाई 24,000 ये वैसे थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कंसीडर करता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट 24,000 टाइम्स आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, दैट इज कार्ल्स पियर्सन। पेज नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 2 पे चले जाइएगा, तो कार्ल्स पियर्सन। तो दिस वाज इट, सेक्शन ए आपका पेपर 1 का कंप्लीट होता है। और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, बस आगे से आगे पहुंचाते रहिए, सबके पास पहुंचाइए ताकि सबको सीखने को मिले। Till then, thank you very much. Till then, bye bye everyone. Take care. Bye bye.